मेंस के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कुछ भी। सर ने बताया हम लोगों को कि जेई मेंस का भी एग्जाम होता है। दोनों बच्चों का इंटरव्यू करवा रहा हूँ। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सर आईआईटी में है, नीट में है। मैं ये पहला बच्चा नहीं है सर मेरा पढ़ाया हुआ। मैं इससे पहले बहुत सारे बच्चे को मैं नीट के लिए फिजिक्स पढ़ा चुका हूँ, आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ा चुका हूँ। लेकिन सर इससे पहले मेरा इतना बड़ा अचीवमेंट मैं उस सब को भी चीज़ को भी नहीं मानता जितना बड़ा अचीवमेंट। सक्सेस के पीछे अभी जो मैं जेई मेंस क्वालिफाई की हूँ 2026 का, सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का ही है। जैसे मैं 3 बच्चे को पढ़ा रहा था, ये सर मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। मैं 3 बच्चे को पढ़ा रहा था, उसमें से 2 बच्चा जेईई मेन क्वालिफाई किया। लगभग 66% है मेरा सक्सेस रेट जेईई मेन में। आप सर डाटा लाइए, मैं डाटा के साथ किसी भी आदमी के साथ डिबेट कर सकता हूँ। ना ये रेट एलन का होगा, ना ये रेट आकाश का होगा। मैं सर का ही पूरा सपोर्ट रहा और घर से भी थोड़ा सा सपोर्ट रहा कि मतलब मुझे पढ़ने दिया गया। और मतलब क्योंकि मुझे 10th के बाद पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं, हम लोग यहाँ पे बोर्ड के लिए पढ़ने आए तो फिर सर ने बताया कि मतलब आप लोग के हिसाब से जेई अच्छा होगा, जेई में मेहनत करो। फिर सर ने मेहनत किया, फिर हम लोग भी मेहनत किया और आज यहाँ को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा के साथ साथ पूरे सर को जाता है। मतलब 10th पास किया था बिहार बोर्ड से और 11th में डायरेक्ट हम लोग को कोई कोचिंग नहीं मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ के बारे में पता चला फर्स्ट टाइम, तो हम लोग यहाँ पे आए। बेसिकली बोर्ड की तैयारी के लिए आए थे और जेई मेंस के बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कुछ भी। सर ने बताया हम लोगों को कि जेई मेंस का भी एग्ज़ाम होता है। फिर उन्होंने हम लोग को गाइड करना स्टार्ट किया कि हाँ तुम लोग ये जेई मेन का एग्ज़ाम दो। उन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया और बोला कि पढ़ो और होगा एक दिन ज़रूर। तो उन्होंने गाइड किया और हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। तो सर बोले थे कि हाँ पढ़ोगे तो होगा एक दिन ज़रूर। तो हम लोग पढ़े और सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमारे सर का ही है इस सक्सेस के पीछे। अभी जो मैं जेई मेंस क्वालिफाई की हूँ 2026 का, सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का ही है। क्या करते हैं आपके पिताजी? मोबाइल एक्सेसरीज का काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सूफिया खातून। क्या करना है आगे? आईआईटी है मेरा गोल, आईआईटी करना। आईआईटी करना गोल है। ये गोल बना कब? सर के आने के बाद, दिलकेश सर के पास आने के बाद, या पहले से गोल था? यहाँ आने के बाद। दिलकेश सर के पास आने के बाद। जी। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तभी तो आज ये रिजल्ट देखने को मिला है। इसमें कोई शक ही नहीं कि कैसा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते तभी ये रिजल्ट देखने को मिला है और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे जेई और नीट का। हमारे साथ सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं पूरे दिल से, क्योंकि मेरा जो भी आज मैं हूँ यहाँ पे सर के ही कारण हूँ। मतलब कि मैं सर का ही पूरा सपोर्ट रहा और घर से भी थोड़ा सा सपोर्ट रहा कि मतलब मुझे पढ़ने दिया गया। और मतलब क्योंकि मुझे 10th के बाद पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं, हम लोग यहाँ पे बोर्ड के लिए पढ़ने आए और फिर सर ने कहा कि ये जेई होता है, नीट होता है, आईआईटी होता है, आपको क्या करना है, मतलब किस फील्ड में जाना है। तो फिर सर ने बताया कि मतलब आप लोग के हिसाब से जेई अच्छा होगा, जेई में मेहनत करो। फिर सर ने मेहनत किया, फिर हम लोग भी मेहनत किया और आज यहाँ तक पहुँचे। 11th 12th कहाँ से किए थे? यहीं से किए थे, पूरा तैयारी यहीं से हुआ है। पापा जी क्या? मुंबई में काम करती हूँ। आगे क्या करने का लक्ष्य है? आईआईटी करने का लक्ष्य। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि रटा दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। ऐसे भी छात्र हैं जो अब चाह रहे हैं कि हम तैयारी करें, जैसे आप ये हैं लॉ साइंस छात्र क्या? उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे और पूरी मेहनत के साथ तैयारी करो। सर का पूरा सपोर्ट रहेगा। मतलब सर से जब चाहो तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम अपना डाउट पूछ सकते हैं। कभी सोचे थे आप जेईई मेंस पे आप क्वालिफाई होंगे? पहले तो नहीं सोचे थे, पर जब यहाँ पे आए फिर 3 से 4 महीना हम लोग को पहले मतलब समझने में लगा, फिर भी कुछ भी नहीं आ रहा था और मतलब यहाँ पे समझने में लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, फिर समझ में आया कि हाँ हम कर सकते हैं। फिर किए और अच्छे से किए, पूरे मेहनत के साथ किए। क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं और पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा के साथ साथ पूरे सर को जाता है। मतलब अक्सर लोग जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए ही कोटा जाते हैं या एलन इंस्टीट्यूट जाते हैं, बाहर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं।
दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, काफी पैसा देकर। आप लोग जब यहाँ पर तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों को विश्वास था कि आप लोग जेईई मेंस क्वालिफाई कर पाओगे? शुरू में तो बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल पता ही नहीं था, तो बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मतलब हम लोग से हो पाएगा। फिर सर ने बहुत मतलब ये किया कि हाँ करो, तुम लोग ही कर सकती हो, तुम लोग से होगा। फिर हम लोग करना स्टार्ट किए और फिर मतलब हुआ हम लोग का। जब ये बच्चा आई तो क्योंकि सर मुझे पीछे का एक्सपीरियंस था नीट जेईई के लिए कोशिश करना या बच्चे को गाइड करना। जब ये दोनों बच्चा आई सर तो इसको पता ही नहीं था जेईई में क्या होता है। तो सर मुझे बोर्ड का पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने बोला कि सर तुम करती जाओ, जो तुमको बोर्ड है तुम सिर्फ करती जाओ करती जाओ। और ये बच्चा सर करती चली गई और उसका रिजल्ट उसका परिणाम। जैसे मैं 3 बच्चे को पढ़ा रहा था, ये सर मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। मैं 3 बच्चे को पढ़ा रहा था, उसमें से 2 बच्चा जेईई में क्वालिफाई किया। लगभग 66% है मेरा सक्सेस रेट जेईई में। आप सर डाटा लाइए, मैं डाटा के साथ किसी भी आदमी के साथ डिबेट कर सकता हूँ। ना ये रेट एलन का होगा, ना ये रेट आकाश का होगा। और ऐसा नहीं कि मैं हवा में फेंक रहा हूँ इस बात को। आप लाइए, मैं किसी के साथ इस पे चर्चा कर सकता हूँ। क्योंकि आप पता करिए ना सर, एलन में जाके भी एलन में जाके बहुत बच्चा नहीं कर पाता है क्वालिफाई, आकाश में जाके नहीं कर पाता है। इसका स्कूलिंग देखिए सर, बिहार बोर्ड का बच्चा का भी स्थिति इतना नॉर्मल रहता है, इतना गिरा हुआ रहता है, उसको पता ही नहीं रहता जेईई क्या होता है। जब इस बच्चे को सर पढ़ाना हम शुरू किए तो इंग्लिश में पढ़ाते थे। जब हम सर इसको बोलते थे सॉल्व द इक्वेशन, तो ये लोग सोचते सर ये क्या है। फिर इसको सर सवाल देते तो बना देती थी, लेकिन इसको ये नहीं पता चलता था इक्वेशन क्या होता है। इस बच्चा सर ये सर सिर्फ सवाल को सॉल्व नहीं किया है। जैसे इक्वेशन इंग्लिश में, उसी को हिंदी में समीकरण बोलते हैं। सर समीकरण से इक्वेशन तक भी ये लड़की लोग नहीं हुई है, जो एक सीबीएसई बच्चे का उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको पता रहता है कि ये इक्वेशन है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। एक बात इस सबको करेक्ट करना चाहेंगे, ये ज्यादा क्रेडिट हमको दे रही है, ऐसा नहीं। ये बच्चा भी भयानक मेहनत की है, इसके पेरेंट्स का भी रोल है। क्योंकि एक बच्चा सर गांव में आती थी, जहाँ पे सर 8-8 घंटा सर मेरे साथ अकेला पढ़ती थी। इसके पेरेंट्स का भी बहुत भरोसा था मेरे पे, तो इसके पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है। कब से कोचिंग चला रहे हैं? सर ये मेरा पहला बैच था, और सर मैं जेईई मेंस का पहला ही साल, मेरा सर दूसरा साल है, मतलब पहला बैच है सर, जो 12th का फर्स्ट बैच है। मैंने सर बिहार बोर्ड का 10th को पहला साल पढ़ाया था, और सर इस स्कूल का अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 451, जिसमें सर मैं उस बच्चे को सिर्फ मैथ और साइंस मैंने पढ़ाया था, जिसमें उस बच्चे का मैथ में 98 है, साइंस में 97। ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, छात्राओं छात्र क्या? देखिए 2 तरीके का लोग हैं। एक है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसका बच्चा एलन में जाता है, आकाश में जाता है। मैं कहता हूँ एलन में और आकाश में आप भेजने से पहले एक कैलकुलेशन कीजिए कि मेरे बच्चे का क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को सर मैं जानता हूँ कि इसका 25% नहीं आने वाला है, लेकिन मैं नहीं कह सकता। उसका पेरेंट्स उसको, आप देखिए सर, करने के लिए कई बार 70% लाने वाला भी बच्चा आईआईटी कर सकता है, लेकिन उसका रेशियो कम होता है। एक कमजोर बच्चा को थोड़ा सा बेस उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जैसे सर मैं ग्रामीण लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, नहीं पढ़ा सकते आप सीबीएसई स्कूल में, आप नहीं कोटा भेज सकते, मत भेजिए। लेकिन मेरा सर एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ग्रामीण लोगों को 9, 10, 8 में हमको पढ़ाने का बच्चा को मौका दीजिए। तभी सर, क्योंकि स्कूलिंग बिहार बोर्ड से हो जाता है, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। वो नहीं, बच्चों को जब पढ़ा दे कुछ, वो करता कुछ और। लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन सर हम बिहार बोर्ड को भी पढ़ाते हैं ना, तो उसमें आधा से ज्यादा हम इंग्लिश का यूज करते हैं, ताकि इसको प्रॉब्लम नहीं आए। क्या नाम आपका? मेरा सर तिलकेश कुमार। कहाँ पे कोचिंग चल रहा है आपका? धजवा में। लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? ये धजवा सर प्राथमिक स्कूल है ना, उसके बाएं से एक रास्ता है, उसके अंदर में। अच्छा, आपके यहाँ अभी स्पोर्ट्स में कितना बच्चे पढ़ा रहे हैं? 3 बच्चे को? सर जेईई मेन के लिए मैं सिर्फ 3 बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, जिसमें 2 बच्चा क्वालिफाई किया।